राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशान्वित है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज गांव मदीना से उलाना मदीना बनवारी लाल ठेल, जहाँ के एक उच्च कोटि के सांगी हुए, बड़े सारे किस्सों और उपदेशक वचनों का जो रचनाकार रहे हैं, आज गांव मदीना से ही उनके परिवार के ही मेंबर कहूँगा मैं, आप में शामी मकान श्री रतन सिंह जी मलिक, यहीं सोनीपत में वर्तमान में इनका निवास है। ये दर्शन इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ जी, आपका आभारी हूँ जो आपने इस कुटिया में आज चरण फेरे हैं। ये कुटिया जो है ना, हरी होगी आज आपकी प्रेजेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बनवारी लाल जी की बड़ी सारी रचनाएं इनके पास हैं और बनवारी लाल ठेल, जिनको बड़े करीब से इन्होंने जाना है। आज बनवारी लाल जी के परिवार से तो मैं मिल नहीं पाया, कई बार बस यूँ था कि संयोग ही नहीं बढ़ पाया। कोशिश करी है, बराबर से निकले गांव के, लेकिन समय नहीं था, नहीं पहुंच पाए, संयोग नहीं था कुल मिला के। तो आज आपके थ्रू हम उनको जानने की चेष्टा करेंगे जी, और अपनी श्रद्धांजलि आपके शब्दों में उनको देंगे। तो अभी माइक आपके पास है जी। अंकल जी, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। हम आपका आज चरण फेरे हैं, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं सर। पहले तो आप अपने परिचय से शुरू करो। श्रीमान, मेरा नाम रतन सिंह मलिक है जी, गांव मदीना, बनवारी ठेल का पड़ोसी जी। फिलहाल रहे ऐसे हनुमान नगर सोनीपत में जी। शुगर मिल में जॉब है मेरी जी। हाँ जी, शुगर मिल में आप काम करते थे, फिर रिटायर हो गए? रिटायर हो चुके हैं और एक्सटेंशन पर काम करते हैं। हाँ जी। तो मैं उन पड़ोसी था उनका। मैं जब वो मतलब अपनी पार्टी को सांग सिखा दे तो चेले चप्पे वो मैं वहीं बैठा था साथ में। हाँ, नहीं, इसको वहाँ से शुरू करो। आप के तो मतलब नहीं बताओ हो गया हमेशा में मकान में, तो कई एक साल के उनके पास उठने बैठने लगे थे? 10-15 साल का हूँ उस टाइम उनके पास बैठना। सोधी मथे मतलब हाँ पूरी फुल। अच्छा, अब सांगी बेड़े बन जो है जी, हाँ जी, उनके पास वो आया करता सामा 10 जान लाग रहे, 10 बैठे 10 उठे से। हाँ जी, हाँ जी। न्यू बेड़ा भरा रहा करता, बैठक भरी रात उसकी बेड़े में, बेड़े वाले बैठक भरी रात दी। और जैसे भाई सांग के अंदर 10, 15, 16, 17 आदमियों की पार्टी हो। हाँ, पार्टी 15-20 खा कर रहा करते। हाँ जी, नाचने वाले, ढोल के नगाड़े, साजबाज वाले। हाँ जी। तो आप 10-15 साल की उम्र में उनके पास बैठना शुरू किया? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी जो कविताई है जी, हाँ जी, उसमें क्या रस ढूंढा आपने बाकी कवियों से जो उनको अलग करे है? देखो, पहले बात तो ये वो अनपढ़ आदमी थे जी। ठीक। पहले बात ये अनपढ़ है। मेरे पिताजी साथ वो भैंस चरा रहे खेतों में जी, पाली के भैंसों के जी। तो उसको भी बचपन का शौक बताया है, रागनी शुरू से गुनगुना करते हो। तो एक दिन गाँव में या अगर पड़ोस में गुआंढ में सांग आ राय साहब का, तो वहाँ वो चले गए सांग देखने लिए। 1-2 रागनी सुनाई इन्होंने, तो राय साहब को इनकी रागनी पसंद आई, आवाज़ है। और इनकी खेल इसीलिए कहा जाता है कि इनकी आवाज़ बहुत तगड़ी थी, कभी भी 11वें स्वर से नीचे नहीं गाया। ये मेन बात होती। कोई भी कलाकार कोई सांग की बराबर नहीं आया इसमें गाने में जी। मतलब तगड़ा शेत का और आवाज़ का धनी 11वें स्वर से नीचे कभी नहीं गाया इन्होंने। अच्छा, ये आप तो मतलब पहले की बात बता रहे हैं? हाँ, पहले की। जब मैं वहाँ तो भी आऊँगी जी, मैं तो भी आपके उस पर खड़ा हूँ। अच्छा। जब आपने वहाँ देखा ये भाई बेड़ा पूरा बैठा है और भी आदमी बैठे थे, जो उनकी कविताई है, हाँ जी, वो अन्य कवियों से कैसे अलग करती है उनको? जैसे सम्राटा सोका सांग बढ़ाए नो जी। ठीक है। जो इसका आजकल नोटों से काटता है, लेकिन वो 3 से जो मूर्ति है वो आती है। तो सबसे पहला सांग इन्होंने ये बनाया, न पढ़ो होते गुरु विद्या इनको पढ़े राय साहब जी। उसकी दया से इन्हें गाना बजाना सीखा है। तो हम देखा करते गाँव में जहाँ भी सांग होते थे हम लोग जाते थे, और एक सांग ने कभी भी दोबारा नहीं करा। एक जहाँ चले गए किसी गांव में चले गए, दोबारा नहीं करा। मतलब इतना मसाला इनके पास था। खुद की कविता है इनके, शायद नाम भी याद होंगे, लिख भी रहा हूँ मैं। 25-30 सांगों के नाम तो मेरे भी याद होंगे। एक बार नाम गिनाओ जी, कौन कौन से हैं? कीचक द्रौपदी जी, भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, श्री फरियाद,
प्रेम दुलारी, चंद्रगुप्त जानहारा, राजा हरिचंद्र, राजा गोपाल, राम सिंह डाकू शिला फूलड़ी, कृष्ण देवी फूल बहादुर, सम्राट अशोक, हीरामल जमाल, पूर्णिमा कांता देवी, राजा भोजरानी भानुमती, फूल का बेटा फूल कवार, फूल कवार, कच्चा माल गडरिएगा। ये तो मेरे जुबानी में ये सॉन्ग सुने होड़े के मुंह से, मैंने अपने गाना सुने हुए। हाँ जी। अच्छा, सम्राट अशोक का, बणदेवी का भी, और कई सारे। बणदेवी का तो राय साहब का। हाँ जी। अच्छा। तो अब ये प्रणाली का बताओ जी, इनकी जो प्रणाली है। प्रणाली जी ये शेडू से चालू हुई इनकी। सबसे पहले शेडू ने चालू करे गाने बजाने वाली जो है। उसके बाद शेडू चले लक्ष्मण, लक्ष्मण शिष गोपाल, गोपाल के चले मांगे दयाल, मांगे शंकर दयाल हुए, शंकर के चले जमुना दास धनपत सिंह ख्याल हुए, धनपत सिंह का चेला बनवाल ठेल हुए। ठीक है, ठीक। हाँ, ये उसमें कविता में आओ भी है। हाँ, ये कृपा कर माता भवानी समरो बारंबार ही में है। ठीक। चौथी कली में है। ठीक। शेडू चले लक्ष्मण, लक्ष्मण शिष गोपाल, गोपाल चले मांगे दयाल, मांगे शंकर दयाल, शंकर चले जमुना दास धनपत सिंह ख्याल हुए। दूसरा और सहारा कौन है? माई मुझे अकेले ने, चैत और आसोज में आगे देखूंगा तेरे मेले ने, बड़ी सभा में पार तारे जमुना के चेले ने, तू धनपत सिंह ने मानी मतन समरो बारंबार है। अच्छा, मतलब पंडित मांगेराम जी ने जैसे गुरु का भोग खूब लगाया अपनी रचनाओं में, ऐसे ही इन्होंने भी अपने गुरु को आगे रखे। अच्छी बात है। तो अभी पहले तो उनके ये इस पद पर अच्छा आइयो। हाँ जी। पहले तो आप बनवारी लाल जी के जीवन पे आ जाओ। आपने जब देखे कितनी उम्र थी जी उनकी? 10-12 साल के जब आप थे, वो कितनी उम्र में थे? उनका जन्म है 1928 का जी। ठीक है। मेरा जी 60 का। अच्छा। तो 10-15 साल पहले लगा लो, कितने साल बच गए उनमें। हाँ, मतलब वो तो ठीक अवस्था में सही जवानी में थी, कत्ती रंग में थे उस टाइम में। और जब सांग आपने देखे उनके खूब देखे। मैं गुआंढ भी छोटे, बरोदा, छछड़ाना, कथूरा, बैसवान, मदीना छोटे नहीं। कित सांग हुआ करते जी मेनली उनके? वो जो न्यू का ना बसांगिया के जो ये गांव हमारे फिक्स है, वो कौन से गांव थे? वो जी ऑलराउंडर थे जी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पूरा हरियाणा। वो कहीं भी किसी सांगी नहीं अचके, किसी गांव में चले। पंडित लक्ष्मी में बराबर गांव है, नांगल रसोई है, वहाँ भी सांग करे, नांगलों भी करे। ये मिल्कपुर है, पंडित जी एरिया खूब सांग करता है जो। किसी सांगी दबे नहीं वो, पहले बात यही है। खुद पुले राम ब्राह्मण पंडित जी जो सांगी हैं, वो देखना है सांग उनको जी। तो वो कहने लगे, बोला अभी बनवारी, बोला सांगी तो और थे, मेरे पिताजी जैसे हो आप तो। बोला क्या बात हुई? बोला भाई अपनी खाट आप पर कापस हो गए है। खुद की कविताएं कर रहा है, खुद की। हाँ, खुद की। इसी तरह से छड़ा गाँव गुआंढ में। हाँ जी है। तो वहाँ मांगे पंडित जी सांगा रहा था। तो ये चले गए, गाँव वाले बोला ले गए, चलो सांग आ रहे, पंडित सांग देखेंगे। तो वो कहने लगे, बोला भाई मतलब तकरीर में छिड़े रहे, सांग शुरू हो रहा था। वो आगे राम राम हुई, बोला भाई बैठो, बनवारी आइए बनवारी। वो मुंडा बिछवा दिया, बोला बनी आप तो मेरे गुरु के समान है जी पंडित जी, मैं नीचे बैठ जाऊँगा। बोला नहीं तुम्हारे बराबर का है, हम आपको छोटा नहीं समझ रहे। अभी कविताई और आपको गाना बजाना मैंने देख रहा, सुन भी रखा है, इसीलिए आपको बराबर मुंडा बिछवाया उन्होंने, पूरी वेलकम करी उन्होंने। मांगेराम जी ने बहुत बढ़िया तरह स्वागत किया उनका। और जब मौका आया, बोला रागिनी सुना दे। रागिनी सुनाई, रागिनी ऐसा धोटा बिठा दिया रागिनी का। पंडित मांगेराम ने बोला रागिनी ऐसे गाते जैसे खेल साहब ने गाई है। हाँ, मतलब ये न्यू गाई था रागिनी, जैसे खेल साहब ने गाई ना, न्यू गाई था रागिनी। ठीक बात। हाँ जी। नहीं, एक चीज और भी है जी, ये आपके माध्यम से ये जो बात आपने करी ना, हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और आगे भी आप बात जाएगी। आज क्या है मैं बताऊं बात आपने, सांगी परिवार जो है ना, हाँ जी, वो तो बार तो बेशक एक दूसरे से ठीक ठाक बतलाए जाए। सांगी परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। मूल सांगी ने कभी एक दूसरे से न्यू दवेश नहीं मान्या, सवाल पैदा नहीं इस बात का। तो सब एक दूसरे से प्रेम से मिला करते, बिल्कुल है। और ये जो छाप छुप कट्टन का रोड़ा है, भी उनके जाने के बाद आया, जाने बाद आया जी, पहले नहीं था। पहले नहीं था। इसके जी छंद ऐसे हैं जी, कुछ छाप काट नहीं सकता जी। इसी छाप पे बनवारी लाल जी कोई छाप नहीं काट सकता, बनावट अलग है। हाँ जी। एक बार गूगा मेडी सांग हो रहे थे जी, चंद्रबाद दिया था इनका, तो चंद्र के भगाने वाले का था, बराबर कनात लग रहे सबके जी। तो उसमें माइक रख दिया जाएगा ना, वो जो ठेकेदार पर सांग करवा दे जी टिकटों पे, तो कुछ बुलाया करते। हाँ, बुला रहे वो जी। तो वो माइक दे दिया, बोला भी क्या करना आएगा? बोला भी मैं गाना आपने। बोला ये हम तो बिना माइक आते हैं। बोला ये लक्ष्मी मेला है, बहुत जबरदस्त मेला, लाखों आदमी है। बोला कितनी होगी? वो तो बराबर बादिया सांग रहा। तो इन्हें भवानी समरी गुरु का नाम लेगा ना, भवानी समर का आवाज़ काटी, दंगल से बाहर आवाज़ बिगड़ी जी।
बादिया दंगल पुंगल पहाड़ी का वो कन्या समाज गिर सारी पब्लिक उड़े आ गई जी, सब वहीं से खुद बादी आ गया, उनका बेड़ा है वहीं आगे बैठ गया, बोले चोट लगी बल्ली बल्ली बेचारे का सिर फूट गया जी बादी का। तो कोई बात बैठ के चलो भाई एक तो गाना उन्होंने सुना अपना रागनी गुनी, फिर सारा सॉन्ग बैठ के देखा, ये जो गुजरी वाला जो सॉन्ग है यही सॉन्ग टाइम कर रहा था बनवारी। हाँ जी, दही वाली कृष्णा देवी का। तो हम फिर बादी को थोड़ी खटक होगी बात की, इसके पास था बलवीर हीरा है, वो फिर बादी को पैसे दिले उनको होते आपस में, उनको देकर पैसे वो चेला पाड़ लिया है बनवारी में, अपने पास लिया बनवारी टीबा कर दिया ने जी, एक मांगे रागनी बना के मांगे बाबू ने बस सारी सांगी आ गई, इसका सॉन्ग मतलब खराब कर दिया। ये दोबारा फिर एक चंद्रभान नमूना को मारेगा, कोई बात नहीं, इसको ये पूछना हो गया कभी इसने साइलेंट कर। हां ठीक है बढ़िया। कहां गए ये चंद्रवादी की जो पाड़ के ले तो अपने पार्टी में जी ने जो रचना बना रखी उसकी भी जिक्र कर रहे थे। हाँ हाँ तो उसके पास चलेगा वो, फिर दोबारा फिर वो नंदड़ है लखन माजरे के पास, वहाँ को मारेगा चंद्रभान नमूना, वो आया इसके पास बेड़ा, उसने चला बेड़ा दोबारा इसका। अच्छा, मतलब ये अपनी जवानी पैर में मतलब अंगली खूब वहाँ सांगी हम मैं कोई भाई आस के है फूट के सांगी हुए कुल मिला गए सुपरस्टार सांगी हुई अपने टाइम सुपरस्टार। और ये बड़ी विचित्र बात है जो 11वें सुर से गाना, 11वें सुर आप तो अभी तो दुनिया में नहीं है बेचारा वो, नहीं तो आपको दिखा भी देते होंगे उसका गाना, या जुए में आया रामकुमार है कोई जुए का उसके वहाँ देखा हमने सांगी का गाना। तो रामकुमार जी नहीं रहे, हाँ ना वो चले गए, वो तुलेराम जी चले गए वो जी, वहाँ का सांग देखा हमने, हम लगे काम छोड़ के जाते वहाँ सांग आ रहा है, सांग देखा हूँ भाई, नहीं इतनी लगन थी सांग की, हमने रागनी है इसकी, बहुत ही बड़े आदमी था, बहुत ही नेक नीति का, बहुत ही हिसाब किताब आदमी था जी जी, किसी से मतलब गलत नहीं बोला, मतलब कोई भी सांगी गड़बा नहीं करके सबके एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कोई आगे ना घर पे साई लिया करते हैं उस टाइम जी मेरे ख्याल बहुत सस्ता जमाना रही, 1000 रुपये दिए होगा जी। अच्छा हाँ जी ठीक है, उस टाइम बहुत सस्ता जमाना, प्रोग्राम चलते रहे आगे लगे मान लीजिए यहाँ सांग करके चल दिए, अब आगे दूसरे काम करना है, नहीं बीच में को टकराएगा ना भैया ना भाई रुक जा बनवारी एक सांग करे जाइए एक सांग तो हाँ जी बिल्कुल करना मतलब बराबर गए नहीं जान देना ना ऊपर जाओ बस सांग करके जब जाइए भाई, वो राय साहब वाली बात बन गई, ठीक बात, विद्या उनकी सीख रही है। हाँ जी राय साहब से सीख रखे, गुरु के चले रहे ऐसी बात क्या, सच्चे से गुरु ऐसे नहीं। तो ये अपने गुरु जी के पास राय धनपत सिंह जी के पास हाँ जी कई साल तो रहे, और न्यारा बेड़ा क्यों बनाया? ये 10 साल उनके थे, उनके जो पास चले गए थे, ठीक है 15 साल उनके पास रहे, अच्छा 25 साल के हो गए, 25 साल का होते इन्होंने अपना बेड़ा बांध लिया था जी। ये मतलब गुरुजी नहीं बोल रहा कि या खुद इनके आपस नोक झोंक हो गई जी अपने गुरुजी के साथ? हाँ गुरुजी के साथ। अच्छा अब पार नहीं पड़ेगी ठीक है पार नहीं पड़ेगी, थोड़ा अहमदाबाद पार्टी बांध लेंगे शाम की जी, मेरी आँखों देखी बात है जी, मतलब वो अपना बेड़ा बांध के देखा उस टाइम नदान था, कोई ज़्यादा पड़ा नहीं था जी जी। फिर हमारे गाँव में पहला सांगना शौक का ही करा, जमीन के ऊपर खड़ बैठवा गए बैठ कर अच्छा मतलब तब तक करें लोग पहले जमीन पर करे ठीक, तो 25 साल की पार्टी बांध रही है, तो जी हमने तो कोई ऐसा सांगी देखा नहीं बराबर गाँव वाला जी, इतनी ऊँची आवाज़ में नहीं सुनी है गणेश ठाटी आवाज़ थी ना, आवाज़ थी जी रफी नहीं होते जी कलाकार थे वो, ऊँच जैसी आवाज़ थी, 11वां को छोटा स्वर नहीं होता जी, बहुत ऊँचा स्वर होता है। अच्छा कभी ऐसा भी मौका सर सांग चल रहा है और राय साहब ने बैठ के इनका सांग देखा हो? नहीं ऐसा मेरे मन नहीं देखा मौका भी नहीं सुना कभी? नहीं ऐसा नहीं। वैसे राय साहब के क्या विचार हुआ करते, कभी आपने सुना हो अपने चेले के बारे में, क्या कुछ कहा? नहीं उनकी मैंने नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ सांग 2 ही देखे थे, राय साहब गुजाक्सी में उस टाइम वो बेचारा लाचार हो गया था, वो बस आखिरी समय था उसका, उसके बाद उनको लकवा मार गया राय साहब को। अच्छा अब ये जो बनवारी लाल जी हुए हाँ जी, इनके कितने चेले थे जी? चेले जम गणा जो सारे जी, अच्छा ये भी लिख कर सब कुछ लिख रहा जी मैं, सुंदरता विष्प्रिया जी ठीक, इन बेड़ा बांध जाती धर्म विराक्षण का जी, हीर का बलबीर ठीक, चंद्रभान नमूना नंदड़गांव ठीक, ओम प्रकाश बंगाली इंद्र बोटाना बलवान धोरी बलबीर सिंह राजेंद्र विजेंद्र बालक श्याम सरोजभान रांझा जी से कहते हैं राजपाल, ये सारे चेले इसके। ये राजपाल जी सांगी तो वो हैं जिनके पास पहुंच रहे थे? हाँ जी वही राजपाल। ये आज भी सांग कर रहे हैं? मेरे ख्याल नहीं करेगा शायद, नहीं करेगा वही यहाँ रांझा लड़का कर रहा है
अच्छा जो इसका है ना भतीजा हो, ठीक, 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 हाँ वो नसीब है, अच्छा, वो करने हैं। हाँ वो करे, उनके साथ रहता है जी राजपाल। ठीक। हाँ जी हाँ जी। तो आपका मतलब यह खटक खटक मेरे बचपन से लगे मेरे करड़ी लागी। कहाँ करड़ी खटक राय साहब भी लागे बहुत सीखी मैंने। हाँ। फिर बनवारी को क्योंकि पास बैठा मैं डेली 10 मिनट घंटा उसके पास बैठ जाता था मैं। और ये कई बार ऐसा भी हुआ है, वो चादर उड़े अपनी कविता ही पढ़ाते जिस टाइम में मैंने एक दो टोकिया भी जाकर ना चादर पकड़ी ला गए, उठे नहीं वो मत उठिए काम है काम, उठे नहीं बिल्कुल भी जी। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर मैं देखा मादी उठे, मैं जा पूछा जी अब मैं आपके पास आया था और आप मैं आवाज़ लगा चला, बोला बेटा ऐसा मत करो, जब मैं कहीं जा रहा हूँ ना मतलब अपनी उसमें कविताएं में लग रहा था इस तरह मैं छेड़ा और मेरे को तो उस टाइम मत छेड़ा। हाँ उस टाइम छेड़ा मगन हो जाया करते मगर अपनी जहाँ पहुँचे ना रहोगी वहाँ से कवि, ऐसी ही बात। ये बात है। तो मैं राय साहब के परिवार से भी नहीं मिल पाया जी हाँ जी। अभी तक। कोई बात कल नहीं। भी जो मैं आपको बता रहा था। हाँ मिल रही कोई बात नहीं। तो आपने कभी ये जो बनवारी लाल जी के पास आप तो बैठे ही करते, हाँ जी खूब बैठे अपने मन की हाँ बताई हो, राय साहब के बारे में क्या बताया करते? ऐसा संगी नहीं वाली दुनिया में राय ये काट बनवा ठेल दी। एक रागनी का ये बोल है, याद नहीं हमारे बोलो भी भूल गए मैं। चलो कल भूल गया मैं था जी बुटाने। अच्छा जी। और वहाँ आपके गांव से कुलदीप सिंह खोखर मिले थे। हाँ जी जानते अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपसे बात हूँ जो ये अपना कौन से गांव के थे वो जो कंसाला गाँव का ना जिनसे बात हुई थी पहले, राजलूगड्डी वाले। हाँ उन्होंने नाम तो बताया था लेकिन विजय जी ने, मेरे दिमाग से उतर गया वो नाम, पूछा थे नाम नहीं बता पाया मैं। और महावीर जी जो बनवारी जी के सुपुत्र हैं, छोटा लड़का है बनवारी लाल का, उनसे भी मैं प्रयास करूंगा, सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर परमात्मा ने मंजूर हुआ तो बड़ी जल्दी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी जी। हाँ जी, तो वहाँ से भी हम कुछ लेने का प्रयास करेंगे। ठीक बात। और अब उनके बाद ये जो राजपाल जी आपने बताया, और कौन कौन मेरे बंद हुए उनके चेला में थे? उन चेला में एक चंद्रवा बिछपड़ी वाला जी, ठीक, धर्मवीरासन वाला जी, ओम प्रकाश बंगाली, बालक श्याम, एक सूरजवान रांझा जो। तो एक दो रचना ले लो जी उनकी। हाँ लो, आपकी पसंद की है सारी पसंद की मेरी जी। वो तो खैर कहने की बात नहीं है, मतलब जो आपके दिल के ज्यादा करीब है। लो जी 5-7 टेली सुनाई देंगे आपको जी। वही कुणाल की तरह स्टोरी है जी। हाँ जी। कुणाल जो अशोक का लड़का है। अच्छा ये तो जी देखो मैं माफी चाहूंगा, सम्राट अशोक का जो सॉन्ग आप कह रहे हो, हाँ जी, ये लोगों ने नहीं सुना है। हाँ ठीक है, इसमें कितने होता आप कुछ ठाओगे तो कौन समझ में आओ किसी। अच्छा जी। कोई या तो ऐसा किस्सा ले लो या कोई उपदेशक वचन ले लो। अच्छा जी। ठीक है ना, जिसमें मतलब सारी बात समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? राजा बोलकर राजा बोलकर ले लो या कोई फुटकड़ भजन ले लो, आपकी इच्छा है। फुटकड़ भी सारे बहुत सारे हैं। राजा बोल के रागनी दो जरूरी। हाँ ये ले लो, जरूर कोई बात। अब एक तो मौका बता दियो किस मौके की है। चंद्रकला बनी लड़की है, वो राजा भी है, वो सपेला बनकर राजा भोज के दरबार में वीर में जाती है जो, उस मौके की है। तो राजा भोज क्या कहता है उसको, आ चौपड़ की बाजी खेल दिल खोल कर प्यारे, मेरी आख्या गतरे रूप के लाग रहे चमकारे, बाजी खेल खेल खेल। ये तर्ज कोई अलग है इसकी, खुद की तर्ज है, अलग खुद की तर्ज है। राम घने दिना में आऊंगे लाखों बेले चले गए, इतने सुथरे कुण बेने छोड़ के तकेले चले गए, कड़स पेले चले गए जो घराले थारे, उनकी परवाह मत कर दूं अरमान मेट सारे, कर ले मेल 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 मेल। हाँ दूसरी कली, प्यार करण आले वाणसी वीर ढूंढ रहे होंगे, जो लिख दी बे माता ना वो तकदीर ढूंढ रहे होंगे, मन वजीर ढूंढ रहे होंगे, गेला हलकारे कई दिनों तक ना हलन जो मेहमान हुए मारे, चालू गेल 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 गेल, गेल क्या बात है। डरी गली चे तो सख्त किए लौट करो आराम, तेरे प्यार मेराज पाट के छोड़ ये सब काम, करो नहाने का इंतजाम जब तक भोजन ना खा रे, ठंडे गरम नीर के कल से छुट रहे फुहारे, साबुन तेल 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 तेल। कह बनवारी लाल मदीने का तेरे में मन बस रहा से, तेरे रूप का कमरे के में अंडा सा चस रहा से, मेरा रोम रोम हंस रहा से, सुन मेरी आँखें के तारे, दनपत सिंह के सच्चे से कदे नहीं आ रहे, संगी ठेल 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 ठेल। क्या बात है। ये खुद ही तरह हाँ, पता चल रहा है
हाँ जी। लेखनी से पता चला है। इसको थोड़ा नीचे कर लो, आपके चेहरे के आगे ना। अच्छा अच्छा। ना वैसे तो कर लो यूं, हाँ वो ऊपर ना ठेके। राजा भोज की रानी का नाम भानुमती है जी। तो जब शादी होती है वो अपने प्यार की निशानी देते हैं, हार देता बना के अपने हाथ से जी। तो वो अपने पीर चली जाती है। उसने कहा अगर ये हाथ टूट गया तो राजा भोज पर जुड़ेगा नहीं जी। हाँ उन्हीं का बनाया वही जोड़ सका है जी। और वो औरत थी दूसरे हिसाब की जी। तो एक बनिए का, एक सोनार का, 2 वहाँ थे उसके नौकरबाजी। तो उन्होंने खूब लंबा हाथ टूट गया। तो राजा भोज वो तो मैसेज भेजा भानुमती को लेने आएगा वो। तुझे कौन गाना नहीं कर तुम। जब वो हार टूट गया तो वो कहने लगी भानुमती उन्हें सोनार से बनी से, भाई यार टूट गया और को जुड़वा जो कहीं नहीं मेरे को राजा भोज मार देगा जान से, क्यों उन्हें बना दे रखा है। तो काफ़ी धक्के खाए और एक सोनार के पास गए, नहीं ठीक हुआ जी वो। तो फिर वो बाबा जी के पास गए। बाबा जी बाणा कर रहा राजा भोज वहाँ पर ढूंढा लगा है। तो वहाँ पहुँच गए वो। तो वो कहना बोला जी ये हार ठीक करना हुआ। बोला भाई मैं दूषण तो मैं तो राख रूप मार के सुनारा काम सुना हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो वो बोला नहीं कुछ भी लो इनाम में देंगे, जो मांगो परी को ठीक कर दे। उन्होंने ठीक कर दिया। तो वो ठीक करके वापस ले गए रानी भानुमती के पास, उन्हें दिया भाई ठीक हो गया ये। भाई किसने ठीक कराया? बोला एक साथ दोबारा है। उन्होंने पिताजी से बोला कि जो गाँव में गौरव साथ दोबारा है वो मतलब गलत हिसाब का आदमी है, उसको मरवा दो। तो उन्हें भेज दिया वो जो जल्लाद वगैरह थे। तो कहने लगे बोला भाई यहाँ से या तो निकल जाए थे हमारे जान से मारेंगे। बोला भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, अपना जाग रस्म जो ली करके तैयार है। उन्हें आ गया भाई तैयार करो भानुमती को। जब वो चालन लगी अपने घर पहुँच लिए, वहाँ पर जो बोला वह आरता करने लगी। बोला भाई आरता जब करिए वो आर है जो मंदिर है वो आर पैरे करिए आरता। बोला जी मेरे घड़ा भूले आई, यहाँ से मौके रख नहीं आई। तर्ज है इसकी मैं वो भी मैंने फिल्म है कोई, इतना तो याद मुझे। हाँ इतना है याद। हाँ जी इतना तो याद है मुझे। हाँ ये वाला। ओ हार कड़ा रानी तेरी खाली छाती नाड़ी से, मैं घरा भूल आई मेरा हार को है बिगाड़ से। तेरा चेहरा क्यों फिक्का मैंने हार नहीं दिखा, तेरा मत्थे पर टिक्का घना खराब से। मत दीजिए बुराई दुख पाओ तेरी ब्याई, सफर के आई उतरी आप से। ये साथ कौन तरी जो साथ मारे थे वो नौकर चाकर वो गेल भेज दिया पिताजी ने वहीं की सेवा वहीं की। ये साथ कौन तरी तेरा मेरे घर मला पहाड़ से, हमारे गांव का बनी ऐसे कितनी इसके नागिराड़ है। तेरा मुँह खड़ा क्यों मोड़ा, उस बनी ने तोड़ा मन खुद जोड़ा और मेरे हाथ का। क्यों गाले से घेरा करे दिन में अंधेरा, मन पटा ना बेरा उस बात का। तेने सब बेरा पट रहा। राजा भोज कहता है तन सब बेरा पटा जो झोटा कुदा बाढ़ से देसी बोल है नहीं जी। तो बेस करो के लिए तेरा खाली पड़ा उगाड़ से। तीसरी कली तन माना ना धड़का पड़ोसी जो झड़का किस सुनरे का लड़का जो इसका साथी से जी। मेरा लर्जा से या दुख ब्याही ते दिया तू छो मत से पिया तू माटी से। मेरा सारा धन लुट गया, मेरा सारा धन लुट गया। करे नाश्तो बनाओ झाड़ से, कुछ इसकी तरह को कुछ मेरी ओरिया जी का झाड़ से। चौथी कड़ी है जी बनी अधरंगी साजी वो या पे महाराज जी क्यों मारा बाबा जी उनसे खोट में। बाबा जी क्या खोट कराया था जी। मन माफी दे डटके मैं बोलूँ ना अटके, मेरे पाए तेरे पाए में लिपटे मैं गई लोट में। अरे मैं ओए बाबा जी बता दी हाँ। मैं ओए बाबा जी थारी जिसको परताड़ है गुरुजन पसंद तू देख ले दिल चीर कर दो फाड़ है जी। ये थी क्या बात, बड़ी अच्छी रचना है जी। अब इस पर आ जाओ। हाँ जी बोलो। ये बड़ा मतलब गूढ़ सा विषय है और लोगों का लाग का विषय है। हाँ जी बड़े सारे ऐसे गुणी व्यक्ति हुए जिनकी बहुत सारी रचना थी लेकिन उनका नाम नहीं आन पाया जी। उनमें बनवारी लाल ठेल जी भी एक हैं जी। खूब प्रचार अपने टाइम में तो करा है लेकिन आगे जो है इनका नाम इतना नहीं चल पाया जी हैं। क्योंकि राय धनपत सिंह जी आज भी लोग याद कर रहे हैं जी। बहुत सारी बात लोगों का ध्यान भी पा जाएंगे। हाँ जी, लेकिन बनवारी लाल ठेल भानुगंज भाई मदीने का एक संगी है बस इतना ही बेरा है और कोई बात किसी के हाथ नहीं है। क्या कारण रहा होगा आपके श्रीमान जी कि पहली बात तो ये जाति पाति वाली बीमारी पहले ज्यादा फैल रही है। वो एक मिरासी जाति में गरीब जाति है बेचारी की,
सरकार जाटों की पंडित जियों की सरकार है, उन्होंने अपनी अपनी पंडित जी की किताब छपवा दी, मेर सिंह की छपवा दी, इनका नाम ऊपर नहीं आने दिया उन्होंने। ये मेन कारण है जाति पाति का जी। ये तो जी देखो यहाँ मैं काउंटर भी करूँगा आपको। हाँ जी। मीर साहब तो राय साहब भी थे, हाँ जी। उनके साथ ये समस्या नहीं थी। जमुना दास जी भी थे, उनके साथ भी समस्या नहीं थी। जमुना दास तो खटरा के थे जी, वो है खटरा के थे, तो जमुना दास खतरा की तो थे। हाँ जी। लेकिन आज कहीं भी आप पूछोगे दो चार हाँ, कोई भी सुना देगा जो बिल्कुल, हाँ जी। जो मतलब इन बातों में गले कट रहे हैं, ठीक बात है कोई जी। भी सुना देगा। मेन बात है जो आप बनवारी लाल जी लेकिन ये अपने टाइम में सुपरस्टार सांगी हुआ है जी। बिल्कुल है, तो कोई दो राय नहीं है हाँ जी। जी। हमने भी ऐसा ही सुना है। हाँ जी। आग भाई एक तो मेन बात ये है कि भाई 11वें सुर से 11वें सुर से की मेन बात है जी। पूरा जाकर मतलब वो भी नहीं पहुंच सकता कोई भी नहीं पहुंच सकता जी। तो शुरू करना बहुत बड़ी बात। हाँ जी। या तो होगी मेन। हाँ जी। आगे जो है ये प्रचार जो नहीं हो पाया, इसमें कितने कितने परिवार का भी हाथ है। परिवार में कोई आगे रिस्क नहीं लिया ना जी। ये बात ये है मेन चीज। हाँ, मेन परिवार को रिस्क नहीं यहाँ लिया। अगर आप को भाई जाति वाली बात है तो इसका तो काउंटर मेरे पास भी है, इसे और भी कह देंगे। और भी कह देंगे, ठीक बात है। भाई राय साहब भी मीर साहब थे, और ये अपना इनके गुरुजी जमुना दास जी भी, और भी बतेरे हुए। श्रीमान जी की बात हो रहा है, इनके बाद छोटे भाई थे जमुनलाल है, वो चेला खुद चेला इसी का रहा। अच्छा जी। वही का नाम लेता, गुरु बना इसका नाम लेता था। अभी जीवित है जी? नहीं, वो चले गए, वो चले गए। तो कुछ साल उन्हें सांग रहा, लेकिन वो रंग जो इसके सांग में रंग आता था ने रस, वो इसके सांग में नहीं। वो तो खड़े था जी, वो तो उनके साथ चले गए। हाँ, जो सब के साथ में चले गए, लेकिन नहीं। अच्छा, एक चीज यह है अब भाई कई सारे जो सांगी कवि चले गए ना। हाँ जी। उनकी रचना बहुत सारी उनके साथ चली गई। हाँ, साथ चली गई। क्या बनवारी लाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है? या कोई उनकी भी कुछ रचना विलुप्त होगी हो, या फिर हैं आपके पास या उनके परिवार के पास? परिवार पर बहुत मसाला है जी, लिखा दे रहा है। हाँ, बिल्कुल लिखा दे रहा है। ये भी बड़ी बात। हाँ जी, लिखा दे रहा है, लेकिन कोई करने वाला नहीं, गाने वाला नहीं वो। ठीक। तो ये आम समाज और ये जो अगर कोई कलाकार भाई भी इसको देख रहे हैं जी, तो उनके लिए भी एक अवसर भी बढ़िया है। क्यों? एक तो ये बिना खोट की बात है, कोई न्यू नहीं कह सकता भैया तो फलाने कवि की रचना है, कोई छापा गरोला नहीं है। सवाल पैदा नहीं, छापो काट कर छाप को काट सकता नहीं। और अछूती बात है जी, दुनिया को नया सुनने को मिलेगा, लोग वाह भाई भी करेंगे, तो कलाकार भाइयों को तो बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। और रचना कुछ उनके परिवार के पास है जी। एक बार महावीर जी का नंबर इसमें बोल दो आप, ताकि अगर कोई संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर ले। महावीर जी उनके हैं जी बनवारी लाल जी की, उनसे अगर कोई संपर्क करना चाह रहे हैं तो भी नंबर देते हैं। नंबर बता रहे हैं मलिक साहब। उनका नंबर है जी 8307504875 सॉरी 8307504857 8307504857। अगर बनवारी लाल जी की रचना कोई लेना चाह रहा है तो ये महावीर जी है, उनके सुपुत्र नंबर से संपर्क कर, उनसे बात करके और वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं जी, उनके घर परिवार से जी। अंकल जी। हाँ जी, बोलिए। आपने बहुत बड़ा अनुदान कराया है आज। ये क्या बात है, चाह रहे कोई कोई मिले हमारे कोई। मैं एक बार फिर से एडिटर आपका धन्यवाद करूंगा इस चीज के लिए। अगर वो चाहते हो तो समय और ये लगा लो अभी जो ना, हाँ, थोड़ा समय हमने भूमिका सी बांध दी इसकी। बाकी आगे समय लेकर आपसे जब आप फ्री होंगे तो इन रचनाओं का लाभ हम अपने दर्शकों को बिल्कुल होना चाहिए जी। क्यों खो बात करिए उन्हें बेचारी, उसका भी नाम ऊपर आना चाहिए दुनिया में। जैसे और सांगी हमारे है ना, इनका नाम ऊपर आना चाहिए, हम भी यही चाह रहे हैं जी। और अगर कोई संगी सुन रहा है, कोई प्रचारी सुन रहा है, कोई कलाकार भाई सुन रहा है, तो बनवारी लाल जी की रचना भाई थोड़ी ले लो, लेकिन करने का प्रयास करो, ताकि जो ना कलाकार का नाम एक तरीके से विलुप्त ना हो और वो अपने आप को अकेला ना समझे इस समाज के अंदर। तो अंकल जी, समापन की ओर बढ़े है जी। कोई मर्जी आपकी, बड़ी कृपा रही है आपकी, बहुत अच्छा समय दिया, और बाकी समय लेके आपसे फिर मिलते रहेंगे। करेंगे। दर्शकों को एक बार फिर से जी राम राम। राम राम जी, राम राम।